जी तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। क्या करना है हमारे पास, देखें वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनसे हम सिर्फ खौफजदा हो जाते हैं आमतौर पर कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। कोई मुश्किल काम नहीं होता, जस्ट हमने आइडिया ले लिया हुआ है परम्यूटेशंस का, अरेंजमेंट्स का। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्ड प्रॉब्लम ही होगी, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया तो था, पर कम्बिनेशन का परम्यूटेशंस के साथ साथ हमें कैसे आइडिया हो पाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है ये परम्यूटेशंस को बिलोंग करता है या कम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन की सरासर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट को देख के ही हमें इस बात का आइडिया होगा कि हम परम्यूटेशंस को सॉल्व करेंगे या कम्बिनेशंस को सॉल्व करेंगे। बहरहाल कम्बिनेशंस की बात चूंकि अभी आई नहीं, अभी कम्बिनेशंस का जिक्र आगे है, लेकिन मैं पहले भी आपको ये बताता चलूं कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फॉलो करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। इसको देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर करके पढ़ेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा इस बात का कि यहाँ पर हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, यानी जो हम जो सेट बनाने जा रहे हैं वो अरेंज सेट्स हैं, वो आर्म सेट्स नहीं है। क्या करना हमने, 5 हमारे पास फ्लैग्स हैं, n हो गया हमारे पास 5 और जी 5 फ्लैग्स हैं, हर फ्लैग का कलर डिफरेंट है। कहता है यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। r इसका मतलब हो गया हमारे पास 3 है, 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, हमने 3 फ्लैग्स को लेकर एक सिग्नल बनाना है। एक सिग्नल नहीं बनाना बल्कि बताना ये है कि हम हमारे कितने वेज होंगे, कितने सिग्नल्स मतलब ये कह लें कि बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है, यानी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास 3 फ्लैग्स हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं। तो अब आप रेड फ्लैग, उसके बाद ग्रीन फ्लैग, उसके बाद ब्लू फ्लैग जो हैं इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करेंगे तो आपके पास एक नया सिग्नल बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो सरासर किसका है, परम्यूटेशन का है, यानी अरेंजमेंट का है, सिंपल सिलेक्शंस का या कम्बिनेशंस का नहीं है। ऐसे ही हर क्वेश्चन की नेचर आपको बताएगी कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है कि कम्बिनेशन का है। हम जब कम्बिनेशंस को स्टार्ट करेंगे वहां पर भी मैं ये चीज़ आपको मेंशन कर दूंगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियरली आपको बता रही है कि ये क्वेश्चन हम सिलेक्शंस का कर रहे हैं, हम ये परम्यूटेशंस का नहीं कर रहे हैं। तो हमने अरेंजमेंट्स बनानी है जी, n 5 है, यानी आपके पास वो सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बोला 5 एलिमेंट्स हैं, उसका आपने अरेंज सबसेट्स की तादाद बतानी है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने सिंपल, हमें जो डिफरेंट फ्लैग्स के जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स नहीं बनाने, हमने उन सिग्नल्स को नहीं बनाना, हमने सिर्फ उनकी तादाद बतानी है। और तादाद बताने का फॉर्मूला हमने डिज़ाइन कर लिया हुआ है। क्या फॉर्मूला बोला, NPR, मैं यहाँ लिख देता हूँ, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। ये एग्जैक्ट आपको उन अरेंजमेंट्स की तादाद बता देता है। n की जगह 5 है, r की जगह 3 है। क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 3 फ्लैग्स कितने बनेंगे जी, ये बन जाएगा 5 परम्यूटेशन 3, और ये इसका फॉर्मूला आपके सामने है, आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 यानी कि 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका वही पुराना है जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया हुआ था, वही काम करना है हमने। 5 चूंकि बड़ा नंबर है 2 से, तो आप क्या करेंगे, 5 को ब्रेक कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 2 के फैक्टोरियल तक ब्रेक कर देंगे, नीचे 2 का फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा जी, 5 4 3 कितना बन जाएगा जी, 60। टोटल कितने सिग्नल्स बन जाएंगे हमारे पास, 60 सिग्नल्स बन जाएंगे 3 फ्लैग्स के। जो आइडिया यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया था, क्या हम वही आइडिया यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वही काम हम अगर 3 बॉक्सेस बनाते हैं, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अगर फर्ज कर ले मैंने 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल अरेंज सबसेट्स बनाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। इन बॉक्सेस में मैंने क्या लगाने हैं भाई, हमारे पास जो फ्लैग्स हैं वो लगाने हैं। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे जी, एग्जैक्टली जितने हमारे पास N5 गिवन है, 5 फ्लैग्स थे, R3 थे, जितने हमने अरेंज करने हैं उतने ही बॉक्सेस बनाने होते हैं। दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, दिस इज द सेकंड बॉक्स,
It is the third box. So first box can be filled in how many ways? 5 ways. The second box can be filled in 4 ways. ज़ाहिर है अब एक फ्लैग यहाँ पर जब यूज़ कर लेंगे तो बाकी 5 में से बचेंगे 4. तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे? 4. और इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज रह जाएंगे? 3. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही 60 आपके पास क्या आ जाएंगे? सिग्नल्स बन जाएंगे. जी क्वेश्चन 5 है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम. इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस ये नहीं है कि वहाँ पर n5 था, यहाँ पर 6 है. ये कोई मेन डिफरेंस नहीं है. मेन डिफरेंस ये है कि उस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमें r गिवन था, कितने फ्लैग्स को यूज़ करके हमने सिग्नल बनाना था वो गिवन था, वो एग्जैक्टली 3 था. यहाँ पर क्या है, कहता है व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम. तो आप कितने फ्लैग्स यूज़ कर सकते हो? आप 6 के 6 फ्लैग्स भी यूज़ कर सकते हो. आप 6 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते. ये तो कंफर्म हो गया. क्यों नहीं ज़्यादा यूज़ कर सकते? क्योंकि हमें गिवन ही ज़्यादा 6 गिवन है. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो फ्लैग्स यूज़ कर सकते हैं उन्हीं में से 6 ही यूज़ कर सकते हैं. तो 5 फ्लैग्स पर मुश्तमिल भी सिग्नल बनाए जा सकते हैं, 4 पर मुश्तमिल भी बनाए जा सकते हैं, 3, 2, 1 भी चूज़ कर सकते हैं, 0 नहीं चूज़ कर सकते. अब ये ना कहिए कि हम R को 0 ले लें. R को 0 लेंगे मतलब हमने कोई फ्लैग चूज़ ही नहीं करना. कोई फ्लैग चूज़ नहीं करना तो सिग्नल कहाँ से बनेंगे? हमने सिग्नल बनाने हैं. तो R को हम क्या चूज़ कर सकते हैं? 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या आ रहा है जी इनके दरमियान में. इनके दरमियान में या आ रहा है तो क्या करना है? क्या करना है वाला? या और एंड ये 2 वर्ड जब आते थे तो हमने काउंटिंग के लिए जो प्रिंसिपल बनाया था वो क्या था वाला? हाँ, या के लिए हमने क्या करना होता था? ऐड करना होता था. और एंड का वर्ड आए तो उनके लिए हमने क्या करना होता था? मल्टीप्लाई करना होता था. ऐसा हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में. हमने देखा था कि हमने 2 जॉब्स हैं, दोनों में से किसी एक जॉब को करना है तो दोनों के इंडिविजुअल वेज को ऐड करना है. और 2 जॉब्स हैं, दोनों ही जॉब्स को परफॉर्म करना है तो दोनों के इंडिविजुअल वेज को हमने मल्टीप्लाई करना है. इस वक्त हमारे पास ये जो जॉब्स हैं डिफरेंट, कि हम 1 फ्लैग यूज़ करें, 2 फ्लैग यूज़ करें, 3, 4, 5 या 6, हर एक के दरमियान में या का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमने इनके इंडिविजुअल वेज निकाल के उनको ऐड करना होगा. ये बात मैं आपको पहले बता दूं. तो यहाँ पर जी n6 है हमारे पास. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. n हमारे पास 6 है. r क्या है? r आपको बताता चलो मैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया. वो कहता है एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम. तो अगर आप 1 फ्लैग यूज करते हैं तो r होगा 1. अगर आप 2 फ्लैग यूज करते हैं तो r होगा 2. इस तरह आप 3 फ्लैग यूज कर सकते हैं, 4 फ्लैग यूज कर सकते हैं, 5 यूज कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं आप 6 के 6 फ्लैग्स. 1 से लेकर 6 तक ये जो 6 हमारे पास डिफरेंट जॉब्स बनेगी. तो इनके वेज निकाल के जितने तरीकों से हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं हमने क्या करना है? एंड में ऐड कर देना होगा. चलिए जी, तो यहां पर हम एडिंग देते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 1 फ्लैग. यानी अगर हम 1 फ्लैग को यूज करते हुए सिग्नल बनाएं तो कितने बनेंगे जी? n6 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. और 1 हमने यूज करना फ्लैग तो ये बन जाएगा 6p1. फॉर्मूले का आपको पता है, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल. ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 आ जाएगा. नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 2 फ्लैग्स. 2 फ्लैग्स पर मुश्तमिल अगर आप सिग्नल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये बन जाएगा हमारे पास 6p2. अब 2 फ्लैग्स हमने यूज करने हैं, 6p2 बन जाएगा. क्या लिखेंगे हम इसको? 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल. ये आपके पास आ जाएगा जी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. तो कैंसिल आउट कर दें अगर हम. अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं कि 6 का फैक्टोरियल नीचे 4 का फैक्टोरियल है. अब वही आइडिया जो हम यूज करते थे हम उसको जरा शॉर्ट वे में करेंगे. आइडिया क्या था बोला? 6 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 4 फैक्टोरियल, ये बड़ा है तो इसको ब्रेक किया. 6 इंटू 5 कहाँ तक ब्रेक करना होता है? 4 का फैक्टोरियल ब्रेक करना होता है. नीचे कितना बन जाएगा जी? 4 का फैक्टोरियल. इन्होंने तो कैंसिल आउट हो जाना होता है तो पीछे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना. अब हमें कैसे पता चला करेगा कि
हमने कितने नंबरों को मल्टीप्लाई करना होगा एक एक कम करके, तो कैसे पता चलेगा हमें? तो असल में ये कितने फैक्टर्स आगे बोला 6 × 5, ये 2 फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होगा। रूल वही है कि हमने एक एक कम करके मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स एक एक कम करके बनाने हैं। तो अगर ये 2 ही रह गए हैं तो अब आप यहां से देख सकते हैं ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर 6 होगा, उसमें से एक कम करना है 5, और मजीद एक कम करने की हमें जरूरत नहीं है, नीचे 2 है, इसका मतलब है 2 फैक्टर्स आप यूज कर लें। मैं इन जनरल आपको जो हमने बेसिकली ये फार्मूला हमने बना के रखा हुआ था, मिसाल के तौर पर हमने जो पहला फार्मूला बनाया था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, वो ये नहीं था। जो पहला फार्मूला बनाया हुआ था वो ये था, इसको हम बाईपास करेंगे, वो ये था n × n माइनस 1 × n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1। यहीं से ये बात निकल आएगी। जैसे n अगर 6 है हमारे पास और r है हमारे पास 2, तो आप ये चेक कर सकते हैं, यहां पर 6 हो गया, 6p2 क्या बन जाएगा 6 पहला नंबर, और उसके बाद देखें ये कहां तक जाना होता हमने, r चुके हमारे पास 2 है, तो यहां पर पुट करें 2, 6 माइनस 2 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1 5, तो इसका मतलब ये कि हमने 5 तक जाना है, तो 6 इंटू क्या रह जाएगा 5। तो इसको याद हम इस तरीके से कर लेंगे कि ऊपर 6 है, पहला नंबर 6 लिखना है, एक एक कम करके लिखना है, कितने फैक्टर्स बनाने, नीचे जितने लिखा होगा उतने फैक्टर्स बनाने, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे इवेल्यूएट करना है। यानी इस चीज को मैं अगर डायरेक्ट 6p2, अब मैंने 6 को मल्टीप्लाई करना है, एक कम करके 5 आ जाएगा, और 2 फैक्टर्स ही लिखने हैं क्योंकि नीचे 2 है, तो 6 × 5 ये बन जाएगा 30। चले जी, अब हम अगला काम करते हैं 3 के लिए। नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 3 फ्लैग्स, ये बन जाएगा 6 परम्यूटेशन 3। आपको बता दिया हुआ है हमने क्या करना है वाला, 6 परम्यूटेशन 3 के लिए क्या करना है वाला, 6 को मल्टीप्लाई करना है, एक फैक्टर कम करना है, क्या बन जाएगा जी 5, और कितने फैक्टर्स लगाने, नीचे 3 है, तो इसका मतलब 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, एक फैक्टर और लिखना है, एक ही कम करके, तो क्या बन जाएगा जी 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120, बिल्कुल जी 120। चले जी, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स पर मुश्तमिल कितने हम सिग्नल्स बना सकते हैं, ये हो जाएगा जी 6p4। अब हमने करना क्या है, वही जो रूल मैंने बताया था, 6 लिखा पहला नंबर, फिर एक कम किया 5, एक कम किया जी 4, कहां तक जाना है 4 है नीचे चूंकि, तो 4 नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करने हैं, आखिरी आ जाएगा 3। तो अब इसको सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 6 × 5 × 4 का आंसर हमारे पास क्या बोला 120 है, तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास कितना बन जाएगा जी 0 6 3, ये बन जाएंगे जी 360 हमारे पास सिग्नल्स ऐसे। तो इस तरह अब हम 5 के लिए करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 5 फ्लैग्स, ये बन जाएगा जी 6 परम्यूटेशन 5, डेफिनेटली क्या करना बोला 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तक जी, क्या बन जाएगा जी, यानी हमने इस चीज का रिजल्ट निकाल के रखा हुआ 360, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 720 आपके पास आ जाएगा। लास्ट में क्या करना पड़ेगा जी, नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 6 फ्लैग्स, तो 6 परम्यूटेशन 6, ये तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा 6 5 4 3 2 1, 6 का फैक्टोरियल, और ये भी 720 के बराबर ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर दोबारा आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास सिग्नल्स या तो बनेंगे इतने या इतने या इतने या इतने या इतने या इतने, जितने भी ये जॉब्स हैं इनमें कोई भी जो है केस ओवरलैप नहीं करता है, यानी हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंट वेज होंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और के लिए एंड के लिए नहीं, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, कितने बन जाएंगे जी, ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास
नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, ये कितने बन जाएंगे हमारे पास? वही चीज दी 6p 1 प्लस 6p 2 प्लस 6p 3 प्लस 6p 4 प्लस 6p 5 प्लस 6p 6। इनको ऐड क्यों करना, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना, ये मैं आपको बता चुका हूं। इनको आप कर लें ऐड, 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1956 टोटल सिग्नल्स आ जाएंगे आपके पास।